इतनी एडवांस जानकारी थी मुख्यमंत्री को, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला। संदीप जी, पहले तो मैं कह रहा हूं कि एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि माननीय नीतीश कुमार जी का अपराध के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति है और बिहार में सुशासन है। अब रह गई अगला पिछड़ा की नीति की बात, तो इन्हें स्पष्ट होगा कि जब जांच होते हैं, अनुसंधान होता है, तो सारे एंगल पर जांच की जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जांच में वही चीज सामने आएंगे। अपराधी पकड़े गए हैं, यह स्पष्ट है। अपराधी टेप रिकॉर्डर की तरह बात करेंगे कि साजिश थी कि नहीं थी, उन्हें कहां से आर्म्स मिला, उनकी मंशा क्या थी, कौन कौन लोग साथ थे, चिंता क्यों करते हैं। और ऐसे में मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि ये एडवांस इंफॉर्मेशन पहले से ही सारी जानकारी थी। 30 किलोमीटर ये अंधाधुंध गोली चलाते निकल गए, उसकी जानकारी किसी को नहीं थी, किसी ने रोका नहीं, पर मुख्यमंत्री को जानकारी मिल जाती है कि चिन्हित करके मारे, और जिन लोगों को गोली लगी वो पिछड़ी जाति के थे या मुसलमान थे। अब ये जानकारी भी हमें बताई जा रही है, क्योंकि पुख्ता नहीं है तो मैं पूरी डिटेल्स अभी साझा नहीं कर रहा हूं दर्शकों के साथ, पर ये तो साफ कहा जा रहा है कि अगड़ी जाति के हैं। तो आप राजनीति कर रहे हैं क्या? बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ रहे हैं? नहीं, मैं आपका कथन अर्ध सत्य है। हाँ। उन्होंने कहा सारे एंगल पर जांच की जा रही है, और जांच के एंगल बहुत सारे होते हैं, इससे कोई जांच प्रभावित नहीं होता है। और माननीय केंद्रीय मंत्री एक रिस्पॉन्सिबल पद पर होते हुए ऐसे बयान दे जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द की गड़बड़ी हो, जहर की खेती हो, भ्रम पैदा हो, हमें लगता है कि ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से माननीय नरेंद्र मोदी जी को बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि ऐसे मानसिकता के वाले व्यक्ति जो कि डर की खेती और जहर की खेती, वो तो ये कह रहे हैं आतंक फैलाने की कोशिश थी भाई। 30 किलोमीटर के रास्ते पर अंधाधुंध 9mm से फायरिंग होती रहे, इसकी एनआईए जांच क्यों ना कर ले? 9mm पिस्टल, जैसा मेरे सहयोगी सुकेश ने 2 दिन पहले बताया था दर्शकों को, वो सिविलियंस को तो इशू भी नहीं होती। नहीं संदीप जी, मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं स्पष्ट कि इस पूरे घटनाक्रम में कि केंद्रीय मंत्री जी ने सांप्रदायिक एंगल देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की स्पष्टता, और तब उन्होंने एनआईए की बात की। और आपको मौके पर चौका लगाने का मौका मिल गया, मैं तो अगड़ा पिछड़ा बना दिया इसको। नहीं, अगड़ा पिछड़ा की बात तो हम लोगों ने कभी नहीं किया। और केंद्रीय मंत्री जी पकड़ाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा पिछड़ी जाति के लोगों को चिन्हित किया गया। अब कहां से वो कौन सा एक्सरे लगाकर घूम रहे थे अपनी आंखों में? मैं तीसरी बार संदीप जी आपको स्पष्ट करता हूं कि अनुसंधान जारी थे, और अनुसंधान के बहुत सारे एंगल और कोण होते हैं, तो वैसे एंगल पर देखा गया, क्योंकि इलाके जो थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही संजीदा, संभल कर बोलने वाले व्यक्ति हैं। जहां अनुसंधान जारी हो, वो मुख्यमंत्री भी हैं, देश सूबे के गृह मंत्री भी हैं, जांच चल रही है और वो इस तरह का बयान दे दें। देखिए, जब ऐसी असामान्य घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति उद्वेलित हो जाता है, और वो तो राज्य के मुखिया हैं। तो उन्होंने बस कहा कि ये एंगल पर, क्योंकि संजोगवश या जो, वो तो अनुसंधान के बाद सामने आएगा कि ऐसे इलाके में फायरिंग की गई, ऐसे बाजार को छोड़ दिया गया, और ऐसे इलाके में फायरिंग की गई कि अमुक अमुक जातियों का और धर्म का वहां पर बहुतायत थी। तो वो एक एंगल था, वो स्पष्ट एक एंगल था। और आप जानते हैं, अगर हत्यारे, अगर मुजरिम मुसलमान हो तब ऐसा बयान देते नहीं दिखते हैं नीतीश कुमार, साफ कह रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी अभी सख्ते में है, क्योंकि अपराधी पकड़े गए हैं, पता नहीं अपराधी क्या क्या बोले। और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल का तो मानसिक विक्षिप्तता है, उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत है। हमें लगता है कि उनको काउंसलिंग की जरूरत है, कि कम से कम देश के प्रति और राज्य के प्रति इतना जवाबदेह हो कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर जहर की खेती करे, वो कौन सा राजनीतिक रोटी सेक लेंगे। देखिए, वो बातें अब न करें, हम लोग एक अभी इसी पर चले। नहीं, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं तो प्रेम शुक्ला को मौका मिलना चाहिए। प्रेम शुक्ला आपके वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह के बारे में